जे मेंस 2024 31 जनवरी का ये पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है. लेट ए कॉमा बी 3,4 एंड सी नहीं है, सी -6,8 रिस्पेक्टिवली डिनोट द सेंट्रॉइड, circumcenter and arthocenter of a triangle. Then the distance of point this from a line this measured parallel to the line this. अब देखो ये जो पार्ट है ये पॉइंट का हो गया और इधर वाला जो पार्ट हो गया वो आपका स्ट्रेट लाइन. इन्होंने क्वेश्चन को मिक्स कर दिया. ठीक है, एक बेसिक अप्रोच आपसे पूछ लिया इस क्वेश्चन में. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है. अब देखो हमें ये पता है कि सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर में रिलेशन क्या होता है. तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग सर्कमसेंटर एंड आर्थोसेंटर इन इंटरनली इन रेशियो 1:2. ठीक है, तो देखो ये ऐसे है कि भाई ये सेंट्रॉइड जो है, जैसे एक लाइन गिवन है, ये आपका क्या आ जाएगा, सेंट्रॉइड आ गया. ये अगर सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर को आपने क्या मान लिया, चलो ये मान लिया बी पॉइंट मान लिया. ठीक है, ये हम ऐसे लिख दे रहे हैं सरकम सेंटर. ठीक है, सेंट्रॉइड, ये पॉइंट सेंट्रॉइड हो गया और ये आपका क्या आ जाएगा, आर्थो सेंटर. तो क्या होता है, सेंट्रॉइड डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग सरकम सेंटर एंड आर्थो सेंटर इन रेशियो 1:2. 1:2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करते हैं. अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, a, b गिवन है. सरकम सेंटर कितना गिवन है, 3, 4 गिवन है. आर्थो सेंटर कितना दिया है, -6, कितना दिया है, -8 गिवन है. अब देखो इसकी हेल्प से a, b यानी सेक्शन फार्मूले से a, b आ जाएगा. तो हमने सेक्शन फार्मूला लगा दिया, a = तो 1 इंटू इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगा देते हैं, +2 × 3 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 1 + 2. एंड b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 × -8 + 2 × 4 बाई 1 + 2. तो इससे क्लियर हो गया कि a की वैल्यू a, b कितना आ जाएगा, 0,0 आ गया. अब देखो मुझे a, b मिल गया, a की वैल्यू भी 0 आ गई, b की वैल्यू भी 0 आ गई. अब पॉइंट p क्या कह रहा है, अगर हम पॉइंट p के लिए बात कर ले रहे हैं तो p कह रहा है 2a + 3 और 7b + 5 दिया हुआ है. तो उससे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,5. a और b की वैल्यू रख दिया तो ये 3,5 आ गया. अब देखो इसका सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस. अब देखो इस पॉइंट की, जो p पॉइंट की इस लाइन से हमें डिस्टेंस चाहिए. तो आपको देखो ये कह रहा है एक लाइन गिवन है, वो है 2x + 3y - 4 की डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट P से 3,5 से. अब देखो पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर. लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि पैरेलल टू द लाइन दिस, यानी हमें जो मेज़र करना है वो किसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल आना चाहिए जो ये लाइन दिया हुआ है, यानी x - 2y - 1 = 0 के पैरेलल. तो इसका मतलब इसके अलॉन्ग आना चाहिए. तो अगर पैरेलल है तो इसका मतलब इस लाइन का भी इक्वेशन, यानी जो थीटा है दोनों का सेम हो जाएगा. तो स्लोप ऑफ दिस लाइन जो आएगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा. तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2. अगर tan थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई तो इसका मतलब ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगी. तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√5 और कॉस थीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2/√5 आ गया. अब देखो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन लगा देंगे. ठीक है, अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, कितनी डिस्टेंस पे, तो मान ली r डिस्टेंस पे हो, तो एक पॉइंट से r डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैरामीट्रिक फॉर्म का इक्वेशन करना पड़ता है. तो अब ये पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट क्यों मान लेते हैं, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन कितना आ जाएगा, x - 3 अपॉन कॉस थीटा = y - ठीक 5 अपॉन साइन थीटा.
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यहाँ से, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू भी पता है, तो अब जो हमको क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√5 और +3 आ जाएगा। और यहाँ से आर साइन थीटा की वैल्यू है 1/√5 +5 आ गया। ये क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब जो पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू लाइज ऑन द लाइन, ऑन द लाइन कहाँ पे, 2x + 3y -4 पे लाई कर रहा है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे ही हमने सेटिस्फाई कराया इस पॉइंट को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 यानी 4r/√5 +6 + 3r/√5 +15 -4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ गया। अब सॉरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैरेलल टू दिस लाइन, हाँ ठीक, ये आ गया। अब देखो जैसे ये आया, अब यहाँ से हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो ये कितना आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 7r/√5 इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी थी, तो 7r/√5 आ गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 11 यानी 17 आ जाएगा। तो r की जो वैल्यू आ जाएगी 17√5/7 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।